हेलो दोस्त। आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेबी क्लासेस बाय प्रमोद सर पे। दोस्त, काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्या होगा। तो हमेशा मैंने प्रयास किया दोस्त विद्यार्थियों के लिए कुछ न कुछ बेहतर करने का, और इसी कड़ी में आज कुछ बेहतर फिर करने वाले हैं दोस्त। ज़्यादा समय तो नहीं था मेरे पास, लेकिन जो भी समय था उसमें से हम आप लोग के लिए दोस्त दो प्रश्न आज हम तैयार किए हैं। और मुश्किल से आपका हम 5 मिनट समय इसमें वेस्ट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगने देंगे आपको हम। और 5 मिनट में आपको हम ये दिखाएंगे सबसे पहले दोस्त कि आप एग्जाम हॉल में कैसे लिखेंगे कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिले। कौन सा तरीका से लिखेंगे कि आपका पेज भी भर जाए। क्योंकि एग्जाम हॉल में होता है क्या दोस्त, अक्सर सोशल साइंस में सब्जेक्टिव प्रश्न में स्पेस ज़्यादा रहता है और उतना हम लोग पूरा कर नहीं पाते आंसर। तो चलिए, दो प्रश्न आज आपको हम बताएंगे, फिर आगे नए प्रश्न को बताएंगे अगले दिन में। ठीक है, 2-3 दिन एग्जाम बचा हुआ तो प्रयास करेंगे 5-10 क्वेश्चन ऐसे ही बढ़ा देने का। उसके बाद पहले भी दोस्त 3-4 मतलब अब 4 पार्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं इसका, इस तरह क्वेश्चन का हम। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। प्रश्न है दोस्त यहाँ पे कि संघीय सरकार की विशेषताओं का वर्णन करें। अब समझिए दोस्त, ये आपका प्रश्न आ गया एग्जाम में क्या, कि संघीय सरकार की विशेषता का वर्णन करें। संघीय सरकार क्या है इसके बारे में आपको इसकी विशेषता बताना है। देखिए, बताना है कि आपको इसकी विशेषता। अब आप दोस्त, आप कैसे लिखेंगे कि आप बढ़िया नंबर मिले। तो आप जो है दोस्त सबसे पहले क्या करेंगे, परिचय लिखेंगे। आपकी अगर इच्छा हो तो आप यहाँ पर परिचय ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ से लिखने का स्टार्ट कर देंगे। या अगर आप परिचय नहीं भी लिखें, उसी के बारे में इंट्रोडक्शन लिख दीजिए बिना परिचय दिए। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर होगा। आप परिचय लिखिए, आगे लिखना शुरू कर दीजिए। आप क्या लिखिएगा दोस्त परिचय में। प्रश्न आपको क्या पूछा था, प्रश्न पूछा था कि संघीय सरकार की विशेषता का वर्णन करें। आप क्या करेंगे परिचय में, संघीय सरकार क्या चीज़ है उसके बारे में बता देंगे। तो देखिए, हमने आपको लिख के दिखाया बिल्कुल अपनी भाषा में, कहीं से कोई गाइड वगैरह से कहीं से उतारना नहीं है, आपको रटना भी नहीं है। आप समझ जाइए क्या चीज़ है संघीय सरकार। ठीक है, देखिए हमने लिखा कि संघीय सरकार वे सरकार होती है, वे होते हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करती है एवं सत्ता का विभाजन अलग अलग स्तर में कर दी जाती है। संघीय सरकार किसको कहेंगे, संघीय का मतलब संघ मिल के सरकार बनाना, संघ एक साथ मिलने वाला। तो संघीय सरकार क्या यहाँ पर हो गया, संघीय सरकार वे हो गया जो क्या करते हैं दोस्त, तो अलग अलग छोटा छोटा राज्य है, ठीक है, छोटा छोटा पार्ट है, और वे एक साथ मिलकर एक देश का निर्माण कर लिया। जैसे भारत देश की बात करें, भारत में 28 राज्य हैं। आप भारत की संविधान को देखेंगे दोस्त, तो संविधान में फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है कि भारत जो है क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, मतलब संघीय सरकार वे सरकार होती है जिसमें क्या होती है, अलग अलग राज्य मिलकर देश का निर्माण करते हैं, जैसे भारत है। एवं सत्ता का विभाजन भी क्या होता है, अलग अलग स्तर में कर दी जाती है। जैसे यहाँ पे सत्ता का विभाजन है, केंद्र सरकार राज्य सरकार में कर दिया गया है। ठीक है, ये हो गया इसका परिभाषा। उसके बाद इसमें और 1-2 लाइन बढ़ाकर आप लिख दीजिए। ठीक है, इसमें शासन का सबसे विशेष बात यह होती है कि इसमें समुदाय के लोगों को शासक बनने का अधिकार होते हैं। मतलब इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है, यहाँ पे सभी समुदाय के लोग शासन करते हैं। ठीक है, आप देखिएगा दोस्त कि आदिवासी भी मंत्री बनते हैं, अंसारी भी, मुस्लिम आदिवासी भी मंत्री बनते हैं, आपका ब्राह्मण समाज से भी मंत्री विधायक बनते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा कि इस व्यवस्था में क्या है, अलग अलग समुदाय के सभी समुदाय के लोग सरकार में शासक में भाग लेते हैं, और सभी समुदाय मिलकर एक साथ रहते हैं। जब अलग अलग समुदाय के लोग सरकार में शामिल रहेंगे, स्वाभाविक सा चीज़ है कि वहाँ पे सब मिलकर रहेंगे। ठीक है, देखिए ये हमने क्या किया, आपका इंट्रोडक्शन लिखा। अब जो है दोस्त हम यहाँ से क्या करेंगे, अब इसकी हम विशेषता को लिखेंगे। अब देखिए दोस्त, इसकी विशेषता हम लिखे कि इस सरकार की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। अब क्या विशेषताएं भाई, तो सबसे पहले लिखित संविधान। ठीक है, मतलब संघीय सरकार में संविधान लिखित होता है और विस्तृत होता है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि और विस्तृत होता है, कि हम लोग का जो संविधान है दोस्त, आपको मालूम होगा कि लिखित संविधान है और विस्तृत है, बड़ा संविधान है। ठीक है, आप और भी इसमें बढ़ाकर लिख सकते हैं। हम जो है दोस्त वीडियो को लंबा नहीं बनने से बचने के लिए 2 लाइन मात्र लिखें, आप जितना लंबा करके लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है,
उसके बाद शक्तियों का विभाजन क्या है दोस्त, कि इस प्रकार में केंद्र व राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन संविधान में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। मतलब संविधान में स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य का क्या शक्ति होगा, देश का क्या शक्ति होगा, किस मुद्दे पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, किस मुद्दे पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, वो संविधान में स्पष्ट लिखा गया है। दो चीज़ें हो गया। तीसरा विशेषता क्या हो गया दोस्त, कठोर संविधान। ठीक है, संघीय सरकार में संविधान में लिखित कानूनों को आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। हम लोग का जो संविधान है दोस्त दोनों प्रकार का है, कठोर भी है, लचीला भी है। कुछ ऐसे भी कानून है जिसको हम लोग चाहेंगे तो आसानी से तुरंत बदल भी सकते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी कानून है जो सरकार चाहे तो बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी नहीं बदल सकते हैं, बहुत प्रयास करना होगा उसको बदलने के लिए। तो इसीलिए हम लोग का संविधान कैसा है, कठोर संविधान है। आप एक और नया पॉइंट बना सकते हैं, लचीला संविधान। कुछ ऐसे भी नियम इसमें जो तुरंत परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्त, स्वतंत्र न्यायपालिका। अब इस प्रकार के शासन में क्या है, न्यायपालिका जो जज साहब जो होते हैं दोस्त, कोर्ट में क्या करते हैं, ना तो राज्य सरकार का चलता है ना तो केंद्र सरकार का, वहाँ पे वो स्वतंत्र अपने मन से फैसला लेते हैं। ठीक है, वही लिखे इस प्रकार के शासन में न्यायपालिका को ना तो केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार दबाव बना सकती है, वे स्वतंत्र होते हैं, वो कोई भी निर्णय वो अपने मन से लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप फिर यहाँ क्या करेंगे दोस्त, फिर लास्ट में यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संघीय सरकार सबसे अच्छा सरकार है, इसमें देश में एकता बनी रहती है। जो जो आपको इसके बारे में आए जितना लंबा लिख सकते हैं, बस आपको ये टारगेट करना है वहाँ पर कि अपनी भाषा में हो और वहाँ पे जो स्पेस हो, स्पेस को आप खाली ना छोड़ें। जितना बड़ा स्पेस देगा आपको लिखने के लिए उतना बड़ा लिखिए। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बताएंगे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फास्टली। अब जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका का वर्णन करें। मतलब जो आर्थिक विकास है, यानी कि आर्थिक विकास का मतलब हो गया धन का विकास। क्या चीज, धन का विकास। कोई भी व्यक्ति अमीर या गरीब बनते हैं, वही हो गया धन का विकास। मतलब उसका धन अधिक होते हैं, धन कैसे उसका बढ़ेगा, ये हो गया आर्थिक विकास। ठीक है, तो आर्थिक विकास में बोला गया ऋण। ऋण का मतलब कर्ज, जो हम लोग कर्ज लेते हैं उसको क्या कहते हैं, ऋण। तो आर्थिक विकास में ऋण की क्या भूमिका है वो आपको बताना है। देखिए दोस्त, हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं, सबसे पहले परिचय। आराम से आप यहाँ पे लिखेंगे परिचय। ठीक है, परिचय में क्या लिखे कि आर्थिक विकास में ऋण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, ऋण की जो भूमिका है बहुत अधिक होती है। आप यहाँ पे परिचय को भी और लंबा कर सकते हैं। आर्थिक विकास वह विकास है जिसमें व्यक्ति गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ती है, आर्थिक विकास हो गया। ठीक है, आप और बढ़िया जितना आर्थिक विकास का अर्थ हुआ अर्थ का विकास, धन का विकास होना। जितना ज़्यादा आप परिचय को लंबा चौड़ा करके लिख सकते हैं। हम आपको दोस्त यहाँ पे सिर्फ एक संकेत किए कि आप ऐसा लिखेंगे, आपको हम शॉर्टकट बता दिए, ज़्यादा लंबा होने से बचाए हैं। आप जितना लंबा लिखें, जितना स्पेस है उतना बढ़िया। ठीक है, तो क्या लिखे, आर्थिक विकास में ऋण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऋण जो है, ऋण अर्थव्यवस्था के अनेक प्रकार से मजबूत बनाती है। ये अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है बहुत प्रकार से। सबसे पहला प्रकार क्या है दोस्त, रोजगार के सृजन। सबसे पहले ये क्या करते हैं, रोजगार का सृजन करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि ऋण जो है, ऋण रोजगार का सृजन करके भी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। जैसे बेरोजगार व्यक्ति को ऋण लेकर अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तथा व्यापारी लोग अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बोला गया है कि जैसे सबसे पहला काम क्या करते हैं दोस्त, रोजगार का सृजन करते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो बेरोजगार है, उसको कहीं काम नहीं मिल रहा है। अब वो क्या किया, बैंक गया, वहाँ से कर्ज ले लिया, या गांव में किसी व्यक्ति से कर्ज ले लिया और वो क्या किया, छोटा मोटा बिजनेस कर दिया। ठीक है, बकरा बेचने का काम शुरू कर दिया, उससे आगे बढ़ जाएगा। कोई क्या कर दिया, मोबाइल बेचने का काम शुरू कर दिया। तरह तरह का काम होता है दोस्त। ठीक है, बस वो क्या करते हैं, रोजगार का सृजन कर सकते हैं। उसका परेशान नहीं है तो वो क्या करते हैं, कर्ज ले सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पर लिखाया कि सबसे पहला ऋण क्या करते हैं, रोजगार का सृजन करते हैं। दूसरा है दोस्त कृषि में सहायक। अब ऋण क्या करते हैं, कृषि में भी सहायक होता है। कैसे, देखिए आगे यहाँ पे आप, अब देखिए दोस्त कृषि में कैसे सहायक है। देखिए किसान जो है बैंक से ऋण प्राप्त करके अपनी फसल को अधिक पैदावार बना सकते हैं। किसान क्या करते हैं दोस्तों, उसको केसीसी का लोन मिलता है। आप सुने होंगे केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। वे क्या कर सकते हैं, इस तरह से वहाँ से लोन लेके अपने फसल को ज़्यादा पैदावार बना सकते हैं। कैसे पैदावार बनाएगा, देखिए खेतों में समय समय पर तरह तरह के उर्वरक एवं खाद डालते हैं। अब बहुत किसान होता है दोस्त जिसके पास बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं है, वो पैसे के अभाव में क्या करते हैं, सस्ता बीज खरीद लेते हैं जिससे उसकी फसल कम होती है। अगर वो बैंक से लोन ले लेंगे तो क्या करेंगे, उससे बढ़िया बीज डालेंगे। ठीक है, और समय समय पे खाद भी डाल लेंगे, उर्वरक भी डाल लेंगे, जिससे उसकी फसल की क्या होगी दोस्त, उपजाऊ अधिक हो जाएगी, उसकी पैदावार बढ़ जाएगी।
ठीक है। तो इसमें देखिए कि ऋण जो था वो क्या किया, सबसे पहले रोजगार का सृजन किया। जो आदमी के पास ऋण पैसा नहीं था व्यवसाय शुरू करने के लिए भी, उसके पास पूंजी नहीं था, तो वो क्या किया, ऋण ले लिया और रोजगार शुरू कर लिया। दूसरा क्या किया, कृषि में सहायक किया। कैसे सहायक किया हमने आपको बता दिया। अब दोस्त विद्यार्थियों को सहायता, ठीक है, विद्यार्थी कैसे सहायता करता है दोस्त, तो जो विद्यार्थी गरीब घर के होते हैं उसके विद्यार्थी के पास क्या होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए धन नहीं होते हैं। अब बताइए कोई गरीब घर का बच्चा है, किसान घर से, वो अगर चाहेगा इंग्लैंड में जाकर हम पढ़ाई करेंगे, अमेरिका में जाकर पॉलिटिशियन बनेंगे, ठीक है, तो उसके पास तो होगा नहीं पैसा, तभी क्या करते हैं, तब उसके पास ऑप्शन क्या है, ऋण लेना। वे ऋण लेके दोस्त जो है शिक्षा ऋण भी मिलता है, शिक्षा लोन आप उस पर ले सकते हैं, ठीक है, और उसमें ब्याज भी बहुत कम लगती है। तो ऐसे विद्यार्थी ऋण प्राप्त करके भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप लास्ट में क्या करेंगे, निष्कर्ष। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को जितना अच्छा से अच्छा लिख सकते हैं। ऋण जो है दोस्त आप खुद भी जानते हैं कि ऋण और क्या क्या मदद करती है, कहाँ कहाँ मदद करती है। आप इसको और लंबा चौड़ा करके लिख सकते हैं, जो आपके दिमाग में आए बस सही आ रहा है, यही समझिए, ठीक है। आपको वहाँ पे ये जरूरी नहीं कि आप स्टैंडर्ड वर्ड लिखेंगे सारा शुद्ध शुद्ध बड़ा बड़ा अक्षर, ठीक है, निम्नीकरण, निम्नीकृत, ऋणात्मक, हार्ड वर्ड लिखने की कोई जरूरी नहीं है। एकदम सिंपल वर्ड लिखिए, सिंपल जो आप घर की भाषा में यूज करते हैं, उसमें जो है दोस्त एग्जामिनर ज़्यादा खुश होगा, ज़्यादा आपको मार्क्स देगा। ये जहाँ तक मेरा आपको सजेशन है, मैंने इसको प्रयोग भी किया दोस्त, ठीक है। बीएड का एग्जाम हम लोग दिए थे दोस्त, वहाँ पे जो है एक क्वेश्चन का हम लोग 6-7 पेज आंसर लिखते थे, इसी तरीके करके परिचय लिखते थे, लास्ट में निष्कर्ष लिखते थे, बीच में उसकी पॉइंट बनाते थे, ठीक है, और बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में। और हम लोग दोस्त इस तरह करके लिख के बीएड में 81% रिजल्ट लाए हैं। तो आप भी अगर इस तरीके को उपयोग करेंगे, हमको पूरा भरोसा है कि आपको बहुत अधिक मदद मिलेगा इस चीज़ का। चलिए ठीक है, आज की सेशन यहीं पर समाप्त होगी और आप खुद से भी आइडिया लगाइए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया तो आप उसको नहीं फॉलो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप पर डिपेंड है। हम ये नहीं कहते कि आप मेरी बात को 100% माने, लेकिन हाँ आप मेरी बात पे जरूर फोकस करें, सोच के देखें कि हमने सही बोला या गलत। अगर सही बोला तो फिर उसको कंफर्म कीजिए और सेलेक्ट कीजिए। हो सकता है कि हमने आपको 10 वर्ड बताया, 10 में 6 वर्ड आपकी काम की होगी, आप 6 वर्ड को उपयोग कीजिए, ठीक है। तो चलिए बस फिर मिलते हैं नए सेशन में। तब तक दोस्त आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर आप जानते ही होंगे 8804186661। अगर आपको कोई भी सोशल साइंस का क्वेश्चन डाउट लगे जो आपको समझ में नहीं आती है, आप उस क्वेश्चन का आंसर सहित फोटो खींचिए, हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।